मोटिवेशनल स्पीकर हूँ मैं डालिए, स्पिरिचुअल ओरेटर हूँ मैं डालिए, सिंगर मत डालिए। नमस्ते। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे जया किशोरी जी के प्रॉब्लमेटिक एंड हिपोक्रेटिक बिहेवियर के बारे में। हम आज इस वीडियो में जया किशोरी जी की खुद की बातों का रेफरेंस लेंगे कि वो कैसे खुद ही की बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए दिखाई देती हैं। कभी कुछ बोलती हैं और उनके एक्शन बिल्कुल उसके विपरीत होते हैं, मतलब उनकी कथनी और करनी में बिल्कुल अलग अंतर दिखाई देता है। मैं इस पर पहले ही वीडियो बनाना चाहती थी, उनकी बैक कंट्रोवर्सी से भी पहले, लेकिन आपको पता है कि इंडिया में धर्म पर बात करना एक कंट्रोवर्सी को जन्म देना है। वैसे भी कार्ल मार्क्स कई साल पहले कह के गए थे कि धर्म अफीम की तरह है, लोगों को उसका नशा लग जाए ना तो फिर उसके नाम पर लोगों से कुछ भी कराया जा सकता है। वैसे ही इंडिया में दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं जया किशोरी जी के बारे में। जया किशोरी जी के बारे में मैंने एक इंटरव्यू देखा था पहले लल्लन टॉप का, क्योंकि वो हर जगह दिखाई देती थी, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पर। जैसे सेलिब्रिटीज की पीआर टीम नहीं होती, वैसे वो भी हर जगह दिखाई देती हैं। मैंने सोचा एक बार इनको देख ही लिया जाए कि ये करती क्या है, क्योंकि वो कभी सिंगिंग करती हुई नजर आती हैं, कई वो पेरेंटिंग के टिप्स देती हुई नजर आती हैं, कई वो बच्चों के लिए कुछ बोलती हैं, कभी वो मोटिवेशन देती हैं, कभी वो कथा कहती हैं। तो एक बार बैठ के देख ही लिया जाए। तो जब मैंने उनका वो इंटरव्यू देखा तो उसमें मुझे उसी टाइम कई प्रॉब्लमेटिक बातें लगी। सबसे पहली बात जो मुझे देखी, उनने बोला कि ना लड़कियां अपना घर छोड़ के जाती हैं तो लड़के भी अपना घर छोड़ के आएँ और एक नया घर बसाएं। बात सही भी है, क्योंकि लड़कियां अपना घर छोड़ के आ रही हैं, पर एक बात ये है ना कि आपने घर छोड़ा है तो ऐसे में लड़का भी घर छोड़ा है, तो अच्छी बात कहाँ से है इसमें? क्योंकि जैसा आपने फील किया, जैसे मुझे किसी चीज़ से कष्ट हो रहा है तो मुझे उस चीज़ से खुशी मिलेगी क्या कि और इंसान को भी उसी चीज़ से कष्ट हो रहा है? कि लड़का भी अपना घर छोड़ेगा, लड़की भी अपना घर छोड़ेगी और एक नया घर बसाएंगे। दूसरी चीज जो उसी इंटरव्यू में उन्होंने बोली कि उन्हें आईफोन का बहुत शौक है, जैसे ही नया आईफोन आता है उनको सबसे पहले चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आप एक कथावाचक हैं। मैं इस बात पर कुछ नहीं बोलूँगी कि नहीं आपको मोबाइल नहीं रखना चाहिए या कोई बात है, पर आप मानो या ना मानो इस टाइम वो एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। और आपने देखा है इंडिया में आईफोन के पीछे लोग कैसे पागल हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं। ऐसे में आप आईफोन को और बढ़ावा दे रही हो और ये नहीं पता कि वो अपने पुराने आईफोन्स का क्या करती हैं। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के लिए भी ये चीज़ें सस्टेनेबल बात कहाँ रह गई इसमें? जब आप एक इन्फ्लुएंसर पर्सन हो, लोगों को कई बातों के लिए इन्फ्लुएंस कर सकती हो, तो आप लोगों को इस बात के लिए इन्फ्लुएंस कर रही हो कि नहीं मुझे कोई चीज़ पसंद है, मुझे वो उसी टाइम चाहिए। मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे और मुझे यही कलर चाहिए। तो मैं इस बात में नहीं बात करूंगी कि नहीं कथावाचक हो तो आप आईफोन नहीं रख सकती हो, आप लग्जरी प्रोडक्ट नहीं रख सकती हो, पर कहीं ना कहीं यूथ आपसे क्या सीखेगा कि नहीं हमें कोई चीज़ एक आध चीज़ पसंद है, हम ले सकते हैं, जिद कर सकते हैं। तीसरी चीज जो उसी इंटरव्यू में उनसे पूछी गई थी कि उन्होंने 2023 में अपनी एक कथा में कहा था कि ना मोर के बच्चे उनके आंसुओं से होते हैं। जब वो उन इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों बोला, तब उन्होंने बोला कि वो उस टाइम यंग थी। तो उनका जो इंटरव्यू था 2024 का, उन्होंने कथा में बोला 2023 में, तो 2023 से 2024 में बैठ के वो बोल रही हैं कि 2023 में वो यंग थी। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि उन्होंने किसी महान पुरुष के मुंह से सुना था, उन्होंने सच मान लिया तो उनने वो बात बोल दी। पर उनने आगे ये बोला कि लोगों को किसी की बात मानने से पहले एक बार क्लैरिफाई कर लेना चाहिए कि वो बात सच भी है कि नहीं है। वो खुद कभी गलत बोल सकती हैं पर लोग उन पर भरोसा नहीं करें। और दूसरी बात कि अब वो भी चेक करती हैं कि दूसरे इंसान की बात को सुनने के बाद किसी ने, इतने बड़े व्यक्ति ने बोला है तो सच ही हो। आई वॉज वेरी यंग, मेरी बात पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए, अपना रिसर्च आप खुद करिए। पर एक बात उनकी बात सही भी है कि उनकी बात पर हम लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए और किसी की बात पे भी नहीं करना चाहिए, लॉजिक लगाना चाहिए। पर आप इतने फेमस पर्सन हो के आप कथा बोल रहे हो, तो बीइंग अ पर्सन आप इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लोगे ना कि आप जिस बात को बोल रहे हो उसके बारे में आपको सब कुछ पता हो। अगर मैं अभी आपसे कुछ बात बोल दूं और मैं बोल दूं मैंने किसी और के मुंह से सुनी थी इसलिए मैंने आपको आके बता दी, तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है, क्या लॉजिक है इस बात का? उस इंटरव्यू में वो ये भी बोल रही थी कि लोग ये चाहते हैं कि हम तो खुश रहें, जो हमें खुश रखने की जिम्मेदारी ले रहे हैं वो खुश ना रहें, जबकि लोग कभी ऐसा नहीं चाहते हैं। अगर आप ट्रांसपेरेंसी रखोगी तो लोग आपको पसंद करेंगे, पर लेकिन
आप जैसा बोल रहे हो वैसा नहीं करेंगे तो लोग भी आप पे क्वेश्चन उठाएंगे। अब बात करते हैं उनकी रिसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में, जो वो क्रिस्टियन डियोर का बैग लेते हुए दिखाई दी। अब बात करते हैं उस बैग के बारे में। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बोला कि उसमें लेदर का यूज़ नहीं हुआ है, उन्होंने वो कस्टमाइज कराया है। और उन्होंने ये बोला कस्टमाइज का मतलब है कि आप अपने मन जैसा बनवा सकते हो। पर जब आप उस कंपनी की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ क्लियरली मेंशन है कि कस्टमाइजेशन में आप सिर्फ कलर और नाम को कस्टमाइज करा सकते हो, ना कि ये कि आपको किस मटेरियल का बैग बनवाना है। तो जया किशोरी जी इतने दावे के साथ ये कहते हुए नजर आई कि उसमें कहीं भी लेदर का यूज़ नहीं है, तो वो रिसर्च करना भूल गई थी, क्योंकि उसमें लेदर का भी यूज हो सकता है। मैं गारंटी से नहीं कह सकती हूँ, पर जया किशोरी जी यहाँ पर पूरी रिसर्च करके नहीं आई थी। दूसरी बात, जो लोग कह रहे थे 2-2.5 लाख रुपए का बैग है, वो उससे ज़्यादा का है, क्योंकि उन्होंने उसको कस्टमाइज़ कराया है, तो उसकी 3-4 लाख तक का बैग होगा। अब ठीक है, हम जया किशोरी जी की बात मान लेते हैं कि उन्होंने कभी नहीं कहा है कि वो आप पैसे मत कमाइए, आप लग्जरी ब्रांड मत खरीदिए, लेकिन आपने ये तो कहा है ना कि गाय को माता मानिए। तो ये जिस ब्रांड का आप बैग यूज कर रही थी वो 3-4 साल की गाय की चर्बी का यूज करते हैं बैग बनाने के लिए। तो आप जब किसी चीज़ को यूज करते हो, और आप जैसे इंसान जो सोशल मीडिया का अच्छा खासा यूज करते हो, उनको इतनी सी बात तो पता होनी चाहिए ना, जिस ब्रांड का वो बैग यूज कर रहे हैं वो किस मटेरियल से बना हुआ है। और ये भी बोलती हैं कि धन वही अच्छा है जो धर्म के काम में आए। तो ये बैग का धन कौन से धर्म के काम आ रहा है? इससे कई सारी गायों की जान जा रही है। पर आप कोई भी काम करें, आपका पहला थॉट होना चाहिए इससे दूसरे को क्या फायदा होगा। दूसरी चीज़, अब बैग को जाने भी देना, तो उसी वीडियो की सफाई में उन्होंने बोला वो साध्वी या कोई संत नहीं है, लेकिन आप अपने आप को एक स्पिरिचुअल ऑरेटर तो मानती हो ना, तो फिर उस नाते आप इस बात की जिम्मेदारी ले लीजिए कि आप ऐसा बिहेव करिए जिससे लोग मोटिवेट होते हुए नजर आए, लोग उनसे कुछ सीखें। दूसरी बात, उन्होंने क्लैरिफिकेशन वीडियो में बोला था कि अर्जुन को भी राजा बनना था। तो पहली बात, अर्जुन को राजा नहीं बनना था। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि राजा महाराजा भी सोने का यूज करते थे, हीरे जवाहरात पहनते थे, ताकि राजा बनेगा। भगवान ने अर्जुन से नहीं कहा था कि वो अपना ऐश्वर्य त्याग दे, वो जंगल चले जाए। अब एक राजा है, क्या वो सोने के जेवर नहीं पहनते थे? क्या वो मुकुट नहीं पहनते थे? तो आप एक बात बताइए कि आप रानी हो या आप कोई राजा हो, आप एक स्पिरिचुअल ऑरेटर खुद को मानती हो ना, तो आप इतनी लग्जरी चीज़ कैसे यूज कर सकती हो। इसके अलावा जब मैं रिसर्च कर रही थी तब मेरा ध्यान एक बात पर और गया कि आज हम अभिनव अरोड़ा को जिस बात के लिए ट्रोल कर रहे हैं कि वो 10 साल का बच्चा है और वो ऐसी ऐसी बातें करते हुए नजर आ रहा है, उसके मम्मी पापा उसका यूज़ कर रहे हैं। तो जया किशोरी जी ने खुद अपनी वीडियो में बोला है कि वो 22 साल से ये सब कर रही हैं। मैंने अपनी शुरुआत 6 साल की उम्र से, आई वाज 6, तो मतलब मैंने समझा भी नहीं था कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, तब से मैं इस फील्ड में हूँ। तो जया किशोरी जी ने जब ये स्टार्ट किया होगा तब वो भी तो कितने कम साल की होंगी ना। तो आज जहाँ अभिनव अरोड़ा है तो वहाँ कुछ 22 साल पहले जया किशोरी जी भी होंगी, वो बचपन से ये सब करते हुए नजर आ रही हैं। तो जिस बात के लिए अभिनव अरोड़ा को ट्रोलिंग हो रही है, क्या पता जब सोशल मीडिया आती तब इनकी भी ट्रोलिंग होती। और इनकी और बात देखी जाए ना कि जब बोलती हैं कि मैं कोई साध्वी या संत नहीं हूँ, तो आज इनके पास जो भी नेम फेम पैसा है ना, वो सब इसी कथा की वजह से ही है। क्योंकि अगर आप जो अपनी वेबसाइट पर इतने महंगे महंगे पौधे और अन्य प्रोडक्ट बेच रही हो ना, तो लोग आपके ये प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदता अगर आपके फेस की वैल्यू नहीं होती। मैं अगर अभी आज अपना 1000 का तुलसी का पौधा बेचने लगूँ, कौन खरीदने आएगा? जब आपको लोग जानते हैं, जब आपकी सिंगिंग को देखते हैं, तभी लोग आपसे आपके प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपके गानों को इतना सुनते हैं, और आप इतने महंगी चीज़ें लोगों की वजह से ही खरीद पा रही हैं। और आज आप बोल रही हैं कि मैं लग्जरी प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, लोगों को इससे क्या प्रॉब्लम है? तो लोगों ने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया है। आप बोल सकती हैं कि आप साध्वी नहीं हैं, पर आपकी एक साध्वी जैसी इमेज तो है ना, जिस वजह से लोग आपको इतना मानते हैं, आपकी बातों को फॉलो करते हैं।
और इस बात में मैं बिल्कुल उनकी भी गलती नहीं मानूंगी, कहीं ना कहीं लोगों की भी गलती है जो इन लोगों को अंधाधुंध फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली इनकी हर बात पर भरोसा कर लेते हैं कि वो किसी दुनिया के किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। आप एक बार क्वेश्चन नहीं करोगे कि इंसान को इस बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा ज्ञान है भी कि नहीं है कि आप अंधाधुंध भरोसा करे जा रहे हो। जहाँ तक ये क्वेश्चन कि जया किशोरी कौन है, तो वो शायद उनको खुद को नहीं पता है, क्योंकि वो मना कर दी थी उनको सिंगर नहीं बोलना है, वो डांसर अच्छी हैं नहीं, वो एक साध्वी हैं नहीं है। तो उनको एक बार बैठ के सोचना चाहिए, हु एम आई, ये वाला क्वेश्चन उनके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए, और आगे सजेशन देने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाय।